हैप्पी रिपब्लिक डे मित्रों। मैं आपका छोटा भाई दुर्ग विजय आप सबको 26 जनवरी की 26 जनवरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है मित्र। इस पावन दिन को याद करते हुए बहुत ही गर्व, हर एक भारतीय को बहुत ही गर्व महसूस होता है और होना भी चाहिए और होता भी रहेगा, क्योंकि आज हम इस स्वतंत्र धरा में स्वतंत्र वायु का स्वतंत्रता पूर्वक आनंद ले रहे हैं और इस स्वतंत्रता को हमें हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना होगा, अमरता प्रदान करनी होगी मित्र, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे महान विभूतियों, वीरों की कुर्बानियों, संघर्षों ने प्राणों की आहुति देकर दिलाई है। इसलिए इन महान विभूतियों के संघर्षों और कुर्बानियों को इस दिल और दिमाग दोनों में रखना होगा, दोनों सदा सदा के लिए रखना होगा। आज गणतंत्र दिवस है, तो इन महान वीरों को याद तो करेंगे ही, उनके संघर्षों को याद करेंगे, उसके साथ साथ उनके संघर्षों के सकारात्मक प्रभावों को अपने मानव जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे मित्रों, हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि गणतंत्र आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे। मीन्स हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। नो सप्रेशन ऑफ एनी कंट्रीज हु सप्रेस्ड अस दैट टाइम। उस समय हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मीन्स हम स्वतंत्र थे, तो हम लोग स्वतंत्र थे। परंतु 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाए? क्योंकि स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता में बाधक होने वाले तत्वों को निष्कंठक बनाने के लिए कुछ नियम कानून भी होने चाहिए। तो इन नियम कानूनों को रखने वाला एक भारत का संविधान भी होना चाहिए। तो संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था और संविधान शिल्पी ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था। मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था, स्वीकार किया गया। परंतु उसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया गया? 2 महीने का अंतराल क्यों रखा गया? इस 2 महीने का अंतराल इसलिए रखा गया, इसको हम सुचारू रूप से देख सकें, इसमें कमियां जो भी हैं उसको भी देख सकें, और राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई। एक मुख्य कारण ये भी रहा 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का। और इस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के महान नेताओं में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत अहम भूमिका रही है, वह भी एक अग्रणी नेता थे। तो उनका ऐसे महान नेता का जन्म भी था 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी को ही अपनाया गया। ये सब कारण है जिसकी वजह से 2 महीने का अंतराल रख के 26 जनवरी को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू हुआ तो उस दिन हम लोग गणतंत्र मीन स्वतंत्रता के साथ साथ गणतंत्र, स्वतंत्रता के जीवन में हम लोग गणतंत्र का भी एहसास रहेगा। तो और
कुछ थोड़ा सा अंतर ये है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग होती है, ध्वजारोहण। झंडे को ध्वजारोहण में नीचे से ऊर्ध्व ऊपर की ओर खींचा जाता है तो झंडा फहराया जाता है। जबकि 26 जनवरी के दिन झंडे को फहराया जाता है, अनफर्ल द फ्लैग, झंडे को फहराया जाता है। और यह अंतर है। एक अंतर और है, 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हैं और वीरों को याद करते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों से, संघर्षों से आज हम स्वतंत्रता पूर्वक हर जगह विचरण कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, घूम सकते हैं। जबकि 26 जनवरी के दिन देश की प्रथम नागरिक, जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, उनके द्वारा झंडे का अनफर्ल फहराया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनके साथ साथ हमें स्वतंत्रता का क्या महत्व है जिंदगी में, इसे भी याद रखना चाहिए। और इस स्वतंत्रता में आसानी से नहीं मिलेगी, तो बहुत कठिन संघर्षों से, कुर्बानियों से मिली है। तो इसलिए स्वतंत्रता का भी उपयोग हमें करना चाहिए। इस स्वतंत्रता में हमें देश की गरिमा को, संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए सही दिशा में काम करते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बिना कर्म के जीवन बेकार। कबीर जी कह चुके हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस किया सो तस फल चाखा। मित्रों, ये बहुत ही सही सटीक बैठता हमारे इस देश के साथ। हमारे वीर सैनिकों ने, वीर पुरुषों ने, महान पुरुषों ने संघर्ष किया, आज उसका परिणाम ही तो है। हम लोग स्वतंत्रता का फल, स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं। और कर्म करना ही चाहिए। और कर्म करने में वक्त के साथ साथ उसके परिणाम भी मिलते हैं, जिसे फल कहते हैं। तो गीता में भी लिखा गया है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। यदि कर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर करता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकल। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल। तो मित्रों, हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें स्वतंत्रता, हर एक प्रकार की स्वतंत्रता, मस्तिष्क की स्वतंत्रता, जीने खाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। अरे उन महान वीरों से जिन्होंने पराधीनता की बेड़ियों को देखा है, बहुत ही बखूबी से देखा, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, और हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। जब संघर्ष होगा तो एक न एक दिन उसके परिणाम भी हैं, और जब संघर्ष सही दिशा में हुआ होगा तो परिणाम बहुत ही आनंददायी होंगे, जो सदियों तक एक महान दिशा निर्देश देते रहे। तो मित्रों, इन्हीं सब वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।